ये हमारी अम्मू की है लूना और ये है पीस। कहते हैं कुत्ते बिल्लियाँ लड़ाई करते नहीं, ये पाले हुए पेट्स जो है जैसे ओनर्स है वैसे ही होते हैं। वैसे बेल कहाँ है इसका? बेल छुप गई है। अमृता रूम ठीक करिए। मैंने अपना रूटीन कर लिया है। आप क्या रूटीन करने वाली है बेबी? आई कैन शो समथिंग। बैल उधर है, उधर टीवी के पीछे। Hi Belle, why you hiding? Belle, are you scared of peace? No, don't be so scared and angry. You can come out. See, peace is cool. Peace. कुछ सोच के तेरा नाम पीस रखा है। ये नहा धो चुकी है, अपनी एक पोनी निकाल गई तो एक ब्लू और एक पिंक पोनी में पीस। Are you happy? Pishu. Right now, no, take the vlog again. So anyways, Make it more comfy. the cats and dogs, they are friends. तो जैसे कि आपको पता है संडे में पीस को नहला देती हूँ। अब तो लूना, बेल, अमृता के कैट्स भी आ गए और अम्मू भी मेरे साथ ही रहने के लिए मुंबई आ चुकी है, ये आप लोगों को पता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पिछले संडे को मैं इतना ज़्यादा नेटफ्लिक्स देख रही थी कि पीस ने नीचे पानी गिरा दिया था, मुझे पता नहीं था। अमृता बाहर गई हुई थी और बीच में कुछ लेने के चक्कर में मैं फिसली, तो ऐसे फिसलने के बजाय मैं ऐसे फिसली बिकॉज आई डेंट वांट टू फॉल ऑन माय बैक एंड इंस्टेड व्हाट हैपेंड, पूरे शरीर पे अपना ही वेट डाल के ये चोट लगी जो अभी हील हो रही है। देख रहे हैं येलो ग्रीन, ये पूरा चीक अभी 20% सूजा हुआ है और ये ब्लैक आई, ये देखिए ग्रीन हो रहा है। तो सबसे पहले होता है पिंक, पर्पल। तो पिछले संडे यानी इस होली, क्योंकि मैं होली नहीं खेल रही थी, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने कहा अपने ही खून से रंगो और खेलो होली, क्योंकि ये जो हीलिंग होता है ये पूरा रेनबो की तरह पिंक, पर्पल, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, द फाइनल स्टेज ऑफ हीलिंग। वैसे इस तरह की चोट अगर लग जाए आपको तो क्या करना चाहिए? घबराइए मत। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इतना हंस रही थी कि मैं कैसे गिर गई भाई। तो आइस पैक लगाइए लगातार 20 मिनट्स गैप, 20 मिनट्स फर्स्ट 3 डेज, ठीक है? सिर्फ ये करना है आपको। तो कोई दवाई नहीं लेनी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ डोलो खाई 2 दिन। मैंने कहा कोई पेन किलर नहीं खाऊंगी क्योंकि उससे आपको ड्रग इंड्यूस्ड और हाइपर एसिडिटी होती है। मैं कहा नहीं लूँगी। उसके बाद 4 दिन के बाद इसको हॉट आप ऐसे कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे अब मैं व्लॉग कर रही हूँ और कल मैंने बहुत दिन बाद रील बनाई। ऑब्वियसली मुखड़ा किसी भी इस तरह से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यूज़ करती हूँ ये फिट मी, पता नहीं कोई भी कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं, मैक का भी कर सकते हैं। इस तरह से आप डालिए, इवन कर लीजिए, क्योंकि एक साइड आप कंसीलर लगाओगे दूसरे साइड कुछ होगा नहीं तो स्किन अनइवन लगेगी, इसलिए सब जगह से थोड़ा थोड़ा मार लो। दिस इज़ अ सेल्फ केयर टेक्निक। कल मैंने अपने नेल्स भी काटे, फाइलिंग भी हो चुका है, क्यूटिकल कट भी हो चुका है। तो आज मैं करूँगी नेल पॉलिश लगाऊंगी। मैंने कुछ लाइट पर्पल शेड निकाल के रखा था, ये मैंने अमेज़ोन से बहुत ही वंडरफुल 700-800 का ब्रश लिया है जो कि ब्लेंड करेगा। एक कंसीलर है जिसे सेट होने में भी टाइम लगता है, तो तुरंत ही आप फाउंडेशन या इस तरह की चीज़ें मत लगाइए। आपने देखा इस तरफ दाग है तो मैंने उस तरफ ज़्यादा लिया है, इस तरफ कम लिया है। बट दिस ब्रश इज़ वंडरफुल, आई एम टेलिंग यू। उस स्पंज वंज की भी मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती है। इसको सिर्फ ऐसे डैब करना है आपको ना, कंसीलर को फैलाना नहीं है, वो बाद में जब वो डैब होके होगा तब ये थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा और मैं लगूंगी फिर से अपनी अच्छी सुंदर सी प्यारी सी मृणाल। और एक बात, 10 दिन में ये भी हुआ कि इतनी गर्मी बढ़ गई अचानक मुंबई में, 33, 36। आई वॉज लाइक वेयर आर वी? मार्च में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है? यस, सो ये है एक्सट्रीम क्लाइमेक्स का मज़ा।
जिस पे मैंने 10 साल 12 साल पहले फिल्म एक बनाई थी जो मैं रिलीज़ करने जा रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बम्बे में ठंड नहीं पड़ती थी, बम्बे में ठंड पड़ने लगी। फिर स्प्रिंग हुआ ना हुआ, इतनी गर्मी हो गई। तो गर्मी के लिए भी आप, गर्मी में क्या होता है, मुंबई में बहुत स्वेटिंग होता है, ह्यूमिडिटी होती है, बाहर तो लू चलती है। तो एक तो आप कॉटन के कपड़े पहने जैसे मैंने पहने हैं। तो अगर कोई गेस्ट वेस्ट भी आने वाला है, कुछ है, देखिए आप लोगों से बात करते करते मुझे डांट करते जा, अब नहीं दिखता ना हरा पीला। ये लास्ट लेवल ऑफ सेटलिंग पे है स्किन में। इसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे ये टाइम देते हैं हम। तो अगर आप लू वाले या दिल्ली जैसे या ड्राई हीट की जगहों पे रहते हो, तो पसीना और गर्मी में होता क्या है, 90% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। दैट वाटर इज नॉट प्लेन वाटर। तो आप 3-4 बोतलें जो है ना, और लोग ट्रैवल करते बस में या लोकल में, ट्रेन में, तो छोटा बॉटल रखिए। पर नींबू 1 लीटर में 1 नींबू, चुटकी भर नमक और थोड़ा चीनी डालिए। आजकल तो चीनी बनाए तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं अगर आपको स्वीटनर की ज़रूरत हो ही तो, या आप स्टीविया यानी मीठी तुलसी, ग्रीन स्टीविया डाल सकते हैं, जो कि हर्बल तरीके की शुगर सब्स्टिट्यूट है। इसको पीना मत भूलिए। मुंबई में बहुत ज़रूरत है। 4 लीटर यानी 4 लीटर पानी की बोतल में 1-1 नींबू डालिए, चुटकी भर, वो भी पिंक सॉल्ट डालिए। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट डालिए और ग्रीन स्टीविया डालिए। ग्रीन नहीं होता, वो वाइट कलर का ही होता है। मीठी तुलसी कहते हैं आपकी भाषा में, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में। उसको डाल के रखिए और सिप करते रहिए। ये नहीं ये बॉटल उठाया पिया। बाहर जाने से पहले आप पानी पीजिए आराम से 2-3 गिलास। पर आने के बाद, अचानक गर्मी में आने के बाद 10 पानी मत पीजिए। दैट कैन लीड टू अ सनस्ट्रोक। सो अवॉइड दैट, जस्ट सिट अ बिटल, लेट द बॉडी टेम्परेचर कम टू नॉर्मल। क्योंकि बाहर से आप अंदर आओगे तो पंखा होगा, एसी होगा, धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तो आप जो है वेट कीजिए, सिप कीजिए और आधे पौने घंटे बाद कीजिए, नहीं तो सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, ये सब होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पिंक सॉल्ट में या सॉल्ट के पानी से भी आप पूरा गीला कर करके हीट स्ट्रोक निकाल सकते हैं पूरे बदन में, जैसे वेट वाइप हम देते हैं अगर आपको हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हुआ है। कान ज़रूर बंद रखिए, कॉटन के स्कार्फ्स पहनिए, टोपी पहनिए, कान बंद होने चाहिए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो ये जैसे मैंने कॉटन पहना है, अब मैं इसके ऊपर भी कॉटन पहन लूँगी। और आपने देखा लाइफ में कैसे मज़ा होता है। जैसे आप होते हैं ना, आपके पाले हुए यानी पेट्स आप जैसा ही बिहेव करते हैं। मैंने भी हमेशा सुना, हम भी 10 दिन से बड़ा डर रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को सामने सामने कैसे रखे। तो जब कैट्स बाहर रहती थी तो पीस अंदर रहती थी, जब पीस बाहर रहती थी कैट्स अंदर रहते थे। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप कराते कराते आज अमृता ने कहा देख ही लेते क्या होगा। अच्छा लग रहा है ना ये टी शर्ट। दिस इज़ माई वे ऑफ नॉट फीलिंग शाई इफ समबडी कम्स। तो हमने किया और आपने देखा ही होगा, दे आर सो कम्फर्टेबल विथ ईच अदर। और एनिमल लोग हैं ना, बम सुन के ग्रीटिंग करते हैं, जैसे हम शेक हैंड्स करते हैं। पीस ने वो भी कर लिया है ना, मज़े की बात। तो लाइफ में कोई भी रूल नहीं होता, जो रूल होता है वो आपका अपना नेचर अंदर। इफ़ यू आर जॉय इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट ऑल इज़ द वाइब यू नीड टू क्रिएट, एंड दैट ऑल इज़ द वाइब नीडेड इन लाइफ, वेदर यू आर अराउंड एनिमल्स, around humans, but also say no to bullying. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिश्ते बनाने के काबिल नहीं होते। ऐसे कुछ लोग मेरी बेटी की लाइफ में बहुत आते रहते हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी इनोसेंट। ओके, और मैं बच्चों के चक्करों में पड़ती भी नहीं। बट देन व्हाट इज़ दिस, आप बहन मानते हो और अपने चमचों से फ़ोन करवाते हो, मैसेज करवाते हो। तो मैंने कल आड़े हाथों ले लिया, बच्चे को भी उसके पापा को भी। उन्होंने माफ़ी मांगी है मुझसे। मैंने कहा उसका नाम ही बदल दीजिए, क्योंकि नाम, सिद्धांत, प्रिंसिपल वो तो है ही नहीं उसके पास। तो कुल मिला के, इफ़ यू आर जॉय, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर प्योर, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल, डज नॉट मीन यू आर वीक, टिमिड एंड कैनॉट स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। लड़ाई सच की लड़नी ही चाहिए, जिस लेवल पे। उनके लेवल पे मत उतरिए, उनको अपने लेवल पे लाइए, बोलिए मगर सच की बात। तो ये रहा मेरा संडे। अब क्रिया हो चुकी है, नहा चुकी हूँ। यस, देखिए फाउंडेशन सेट हो गया। जब मैंने दिखाया अभी थोड़ा सा लग रहा है, ये भी निकल जाएगा ग्रीन येलो।
बड़े बड़े शहरों में छोटा छोटा या छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी ऐसी बातें होती ही रहती हैं। तो अब हम देखेंगे क्या फिल्में आ रही है नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन पे, कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। अमृता अभी तैयार होके अपना रियाज़ करेगी, वो बहुत जल्दी शायद नेक्स्ट वीक वो सीधा स्टेज पे जाने वाली है और गाना गाने वाली है। गाना बहुत अच्छा गाती है, थोड़ी इनकन्सिस्टेंट है, रियाज़ नहीं करती, तो आई होप कि आज से वो शुरू कर देगी। एंड आई होप आप लोगों का संडे भी ऐसा ही सिंपल क्यूट सा मज़ेदार होगा। बहुत गर्मी हर तरफ है, बाहर मत घूमिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सतर्क रहिए। कुछ भी हो सकता है ना, टाइम अच्छा नहीं है आई थिंक प्लैनेट का, कुछ भी हो सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रहा है, हम आपकी तो शायद उम्र ख़त्म होने है, बच्चों को आगे जीना है, तो जब भी जगह मिले, जब भी मिट्टी मिले, जब भी जहाँ भी हो, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, कंक्रीट का जंगल है, पौधे ज़रूर लगाइए। एक पौधे से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कितने कितने लोग साउथ के देखो जिन्होंने जंगल जंगल 40-40 साल से पेड़ लगाए, पर एक आदमी क्यों उठाएगा जिम्मेदारी हम सबको उठानी है। एम आई राइट? तो ये छोटा मोटा हीट स्ट्रोक एंड ब्लंट इंजरी हिमाटोमा, इसे हिमाटोमा कहते हैं। मुझे तो मैं पायरेट की तरह लग रही थी तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट एड टिप्स आपको दे दी है। और जैसे कि मैं हमेशा पीती हूँ, 6 सालों से पी रही हूँ, अब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो जूस में तब्दील कर दूँगी। वो है कच्ची हल्दी, अदरक, अजवाइन और नींबू, यानी कि सारा का सारा प्योर विटामिन एंटीसेप्टिक इन वन नेचुरल मेथड। तो हर चीज़ की दवाइयाँ नहीं होती। करक्यूमिन आप जानते हो, जो हल्दी के बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट से निकलता है, वो एंटी कैंसरस भी है। तो अगर आपको इस तरह की शिकायतें या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो CURCUMIN करक्यूमिन आपको अमेज़ॉन या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। किसी एक ब्रांड को मैं इंडोर्स नहीं करती, तो ज़रूर लीजिए, इससे आपको हेल्प होगी। और एक लिवर डिटॉक्स के बारे में बात करना है। आजकल सबको हो रहा है, मेन चीज़ तो स्ट्रेस है, तो भाई मूव योर बॉडी डेली, एक्सरसाइज कीजिए जैसे मैं करती हूँ। होली के दिन तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बाहर इतना म्यूज़िक चल रहा था कि मैंने डांस किया। थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ, मजाक मत उड़ाइए। जो बज रहा था तो मैंने कहा ना चलो भैया, होली तो नहीं खेल रहे, होली तो और भगवान जी ने बोल दिया गिरा पड़ा के, खुद के गाल पे रंग देखते रहो बदलते हुए। तो ऐसे में जीवन के हर क्षण को ना आजकल ह्यूमरसली लेती हूँ और मस्ती करती हूँ और हंसती रहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप सब लोग भी लाइफ को इतने ही लाइटली लें। कितने सालों के लिए हम आए, हम ट्रांजिट पे है, कोई इटर्नल नहीं, यहाँ नहीं है इटर्नल इस बॉडी में। तो जितना भी पल जीते हो, जितने साल जीते हो, उसमें से आधा टाइम तो सोते हो, फिर 20% टाइम बाथरूम में चला जाता है, फिर 20% अगर 10% टाइम खाने पीने में चला जाता है, तो आपके पास बचते ही कितने। कुल मिला के मैं सोचती थी कि 4-5 साल की हमारी लाइफ होती है जिसमें हम कुछ कर सकते। तो ओवरऑल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो यार 4-5 साल के लिए क्या ईगो, ग्रीड, जेलसी, गुस्सा छोड़ दीजिए। ऑल दैट इज़ लव स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, यानी प्यार शीर्षासन में। तो प्यार शीर्षासन में मत कीजिए, स्टैंड नॉर्मली एंड लेट द लव फ्लो। दिस इज अ लैवेंडर कैंडल जो बहुत ज़्यादा एरोमा कैंडल है, मुझे बहुत पसंद है। तो जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब इट कीप्स यू वेरी काम। तो ये मैंने की है, जैसा मैंने बोला था। खैर मेरी डॉटर ने कोई म्यूज़िक रिहर्सल नहीं किया, वो ऐसी है, मूडी है, ठीक है। 21 साल की ये चलता है। मेरे पास तो ये क्रिस्टल था ही, 22 साल पहले ख़रीदा था ओशो आश्रम से अमिताभ ने, माय हस्बैंड, माय एक्स हस्बैंड। ये मेरी रोज़ क्वार्ट्स, अभी जब उनका फ्लैट खाली किया था तो ये भी मिला। और एक बहुत ही बड़ा वाइट क्रिस्टल आइलैंड जैसा मिला है, जिसको मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट। आई लव क्रिस्टल्स, आई लव नेचुरल थिंग्स एंड ये मेरा कॉर्नर है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इसको देख के लगता है ना कितना एनर्जी होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ बैठ के जब लैपटॉप डालती हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे ड्राइंग स्केचिंग करती हूँ। ये मैं मंडला है, ये करने से क्या होता है पता है, आपका माइंडफुलनेस बढ़ता है। माइंडफुलनेस मतलब बीइंग अवेयर।
कि मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं अपसेट हूँ, या मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, ये अवेयरनेस है ना मज़ेदार। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बढ़ती हैं। बहुत सारे थेरेपिस्ट भी इसको रेकमेंड करते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ यहाँ पे बैठ के। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, मेरा क्रिएटिव कॉर्नर मैं बोलती हूँ। यहाँ बैठ के लैपटॉप लेके मैंने वो अपनी पहली किताब लिखी है, लम्हे चाहत के, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अब तक नहीं लिए तो ले लीजिए। अब मैं दूसरी लिखूँगी, लम्हे चाहत के इन द लविंग मेमोरी ऑफ अमिताभ, जल्दी ही लिखूँगी। अब तक वो जोन नहीं आया क्रिएटिव वाला। So I'm closing my vlog today with this. Not too much of bigger activities, staying at home. It's very hot outside, and doing little simple things that keep you happy. I was waiting for this last segment कि चलो मेरी डॉटर कुछ यूकेलेली, मैं तो उकेलेली बोल रही थी, यूकेलेली पे कुछ बजाती तो मैं आपको म्यूज़िकल दिखाती। एनीवेज उसने किया नहीं, वो अभी भी बैठी है बिना नहाए। वो संडे मना रही है अपना, वो डिहाइड्रेटेड फील कर रही है तो नींबू पानी पी रही है, चाय पी रही है। फिर मम्मा मैंने होली की पार्टी मनाई, मैं डाइट पे जाऊँगी, मैं खाना नहीं खाऊँगी, तो वो वाले जोन में होता है ऐसा यंगस्टर्स के साथ। मैं तो एक ही बार खाती हूँ, तो थोड़ी देर में अभी खाऊँगी 7-8 बजे। ओके, so I hope you like this vlog, and I hope you share it with your friends. Every week doesn't have to be special, every day does not have to be outstanding and very precise and very subjective, objective. No, there are some days which are very normal, which you live moment to moment, एक पल से दूसरे पल में आप उसी पल में रहते हैं। जैसे मैंने संडे के काम सैटरडे को ही निपटा दिए थे, यानी कि घर की सारी चादरें क्लीन करना, क्लियर कोने क्लीन करना, लॉन्ड्री डालना, जो लॉन्ड्री वापस आई या आयरनिंग होके उसको फोल्ड करके उन अम्मू के मेरे कबर्ड्स में रखना, ये काम मैंने सैटरडे कर लिए थे। संडे को मैंने पीस का बात दिया, सब कुछ किया, सब कुछ शूट नहीं किया क्योंकि पहले भी कर चुकी थी, तो कंटेंट विजुअली रिपीट करने में तो कोई देयर इज नो मीनिंग, राइट। पर मैंने कहा यार कुछ तो बना दूँ, तो बनाना ये था। ये देखिए बाय दिस टाइम वो पूरा अच्छे से मेरा ब्लेंड हो गया है। जो मैंने कंसीलर लगाया था मैक्स फैक्टर का, वो ब्लेंड हो गया, और आपको लगेगा भी नहीं कि मेरा ये ब्लैक आई है पायरेट्स जैसा। और ये मेरा जो चीक है जहाँ पे ये छोटा इतना सा क्लॉट है अभी भी, तो वो एकदम येलो ग्रीन हो रहा है। तो मेरा शरीर अपने साथ एक होली खेल रहा है, और जो भी हो रहा है हम मस्त है भाई, क्योंकि कल हो ना हो। तो इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग विद दिस एंड अ नाइस Diwali smile from me and lots of love to you. Namaskar.